सर किस तरह से लोगों को हंसाएंगे, क्योंकि पहले से ही कई सारे टीवी शो है कॉमेडी के, इसमें क्या नया होगा, क्या अलग होगा? जी हम पहली बात तो कॉमेडी शो 1 या 2 अपने यहाँ आते हैं या 3 आते हैं। ये वैसे देखा जाए तो इनकी संख्या बहुत कम है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि अपना देश बहुत विशाल है और 130-135 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें बहुत सारे देश इसमें समा सकते हैं। तो वो हिसाब से 2 शो तो बहुत कम है। कॉमेडी के और शो होने चाहिए, क्योंकि हंसना हंसाना ये कभी ना फ्लॉप होता है और ना इसकी मांग कभी कम होती है। अब तो डॉक्टर्स का भी कहना है, सबका ये कहना है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जितना हंसेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। सो ये दोनों शो जो चल रहे हैं वो भी हमारे साथियों के हैं और सब उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं और मेरी बिरादरी है वो भी, जो मेरे दूसरे शो हैं चैनल्स में कॉमेडी के। लेकिन हम अलग इस तरह से करेंगे, जो हम लोगों ने इनपुट लिए हैं कि वो शो अब धीरे धीरे बहुत अपग्रेड और बड़े वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। उनका जो कॉस्ट्यूम है, पहनावा है, ये थोड़ा बहुत हाई क्लास होता जा रहा है। तो हमने सोचा कि हम उतने ही देसी रहेंगे। हम अपने रीति रिवाज, हिंदुस्तानियत, कल्चर, संस्कार को रखते हुए हास्य को लेके आएंगे। हमारे शो में सिर्फ इंग्लिश कॉस्ट्यूम और वो सब बातें नहीं होंगी, बल्कि इसमें धोती पैजामा, गांव की बातें, लड़की की विदाई, गांव का खाना, बैलगाड़ी या ऑटो रिक्शा, सब्जी वाले, दूध वाले, मैं इन सब को लेके चलता हूँ और एक्चुअली यही असली हिंदुस्तान है। आपके साथ और कौन से कलाकार इस शो में नजर आए? जी, इसमें मुझे खुशी है कि अशोक जी ने कहा है कि जहाँ तक हंसाने की बात होगी तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और बेहतर से बेहतर आर्टिस्ट हम इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हम गेस्ट में जो हमारे सारे मित्र हैं, सुगंधा मिश्रा है, फिर पारितोष है, फिर सुगंधा के पति महोदय हैं, संकेत भोसले है और वीआईपी है, फिर सुनील पाल है, एहसान कुरैशी है और ये इनको तमाम को हम हर एपिसोड में एक एक करके लाएंगे और इनसे वो बातें हम कहलवाएंगे जो उन्होंने पहले ना कही। सर, आपके साथ सुंदर जी दिख रहे हैं, कभी कपिल शर्मा शो के जान हुआ करते थे, तो जब भी कुछ होता था तो इनके बारे में तो क्या मतलब ऐसा माना जाए कि राजू श्रीवास्तव जी आप भी वो शो से जुड़ चुके हैं कपिल शर्मा के साथ? हाँ। तो क्या इस तरीके से माना जाए कि आप मतलब उनको बहुत ज़्यादा टक्कर देंगे और ये इस तरीके क्यों सुरेंद्र, ये तो भाई आर्टिस्ट हैं, टैलेंटेड हैं, जहाँ जो इनको याद करता है वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन ये कि इनकी प्रेजेंस से शो जो है खिलता है और उठ के आता है। तो हमने इनसे बात की तो ये अवेलेबल हो गए और सारा काम एक्चुअली बहुत सारा कार्य मित्रता और जहाँ पहचान होती है तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है। राजू श्रीवास्तव जी 1993 में पहली बार कैसेट के रूप में लोगों के घर घर, हाँ, बाद में आप टीवी के माध्यम से कॉमेडी शो जब आए तो लोगों ने असल में हर लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में पहचाना ये राजू श्रीवास्तव, नहीं तो जो पैसे लेकर के जो देख सकते थे वो आपको जानते थे। तो तब के राजू श्रीवास्तव जो कैसेट वाले राजू श्रीवास्तव थे और बाद में टीवी पर आकर के जो राजू श्रीवास्तव ने जो धमाल मचाया, उसमें कितना आप अंतर समझते हैं? पहले देखिए कैसेट का ज़माना था, वो चरखी वाले कैसेट आते थे, जो फंस जाता तो पेंसिल लगा के करते थे। तो उस समय जो हम देखते थे, ट्रेन में चलते थे उस समय, तो उस टाइम की बातें करते थे। ट्रेन में टीटी कैसे बात करता है, बर्थ कैसे घेरी जाती है, कैसे पकड़ी जाती है। अब उसके बाद भाई हमें ये सब लोग फ्लाइट की टिकट देने लगे, तो अब मेरे आइटमों में एयर हॉस्टेस कैसे बात करती है या विदेशों में क्या होता है, कैसे क्या होता है, समय के साथ साथ चेंज करते रहते हैं, समय के साथ चलना चाहिए। आपके जो शोज है उसमें काफ़ी जगह पे आपने कुछ नेताओं के लिए जो है
खिल्ली उड़ा के लोगों को हंसाया है, क्या इस शो में भी आप किस तरीके का कुछ करने वाले हैं? मुझे लगता है कि मिमिक्री की दुनिया में, स्टैंड अप में, हमारे जितने भी साथी या इंडिया में जितने भी हैं, वो पॉलिटिशियन का कोई नहीं करता। वो कहते हैं यार इनको छेड़ो मत कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। मेरा मानना है कि सब लोग एक्चुअली अब सब लोग एंजॉय करते हैं। पहले चाहे कोई पॉलिटिशियन बुरा मानता होगा, अब सब एंजॉय करते हैं। सलीके से करना चाहिए। और हाँ, हम आर्टिस्ट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई पर्सनल अटैक करें। मर्यादा में रह के सब एंजॉय करते हैं। और मुझे सिर्फ मैं हूँ जो फिल्म स्टार्स की मिमिक्री के अलावा अटल जी से शुरू किया था। अटल जी की मिमिक्री, फिर लालू जी की, फिर मुलायम सिंह जी की, और इस तरह से और भी शरद पवार जी की वो करता हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है और लोग पसंद कर रहे हैं। विद राजू श्रीवास्तव विद कपिल शर्मा, टाइटल कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, तो क्या है कपिल को टक्कर देने के लिए शो है? कपिल से बात हुई आपने? देखिए, हास्य का जब शो होगा कॉमेडी का, तो टाइटल तो आसपास ही होता है, लेकिन आप ठीक से पढ़िए, हंसते रहो इसमें ऐड है। नहीं, वो भी हमारा भाई, हमने साथ में बड़ा काम किया है और सब लोग आते रहते हैं। सचिन तेंदुलकर आता है, फिर धोनी आता है, फिर कोहली आता है ना, राजेश खन्ना के बाद अमिताभ बच्चन आते हैं, फिर शाहरुख खान आते हैं। फिर ये तो एक साइकिल है, दुनिया है, और जो अच्छा करेगा वही टिकेगा। क्षेत्र में आर्ट वाले क्षेत्र में इसमें कोई कॉम्पिटिशन, बड़ा हास्य कलाकार तो अच्छा राहुल गांधी है। मेरा कंपटीशन उन्हीं से है। सर, आप यूपी फिल्म जो है या उसका जो चेयरमैन है विकास परिषद के, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी जी आपके खुराक हैं, क्या फॉर्म में रह करके इस तरीके से क्या योगी जी और मोदी जी की आपके वो आ सकते हैं इसके अंदर? देखिए, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व भी है, खुशी भी है कि आदरणीय मोदी जी हों या अमित शाह जी हों या हमारे योगी जी हों, तो जब भी उनसे बात हुई तो एक दो बार मैं सिर्फ उनसे काम की बात कर रहा था कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है और ये मुझे प्रॉब्लम है और ये सब ठीक करा दीजिए। तो पूरा सुनने के बाद बोले कि कॉमेडी कहाँ है? तो सबका यही कहना है कि आप जो है हंसाते ज़रूर रहिएगा, इसी वजह से आपकी पहचान है और वो हम हंसाना चालू रखेंगे। उसको कॉमेडी पे हावी नहीं होने देंगे, मैं पूरा जस्टिस करूँगा। सर, राजू सर जाते जाते अपने अंदाज में, गजोदर में एक अंदाज में अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे नई कॉमेडी शो पे? जी, हंसते रहो, हंसाते रहो, और यही ज़िंदगी है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और कॉमेडी हंसने की बात जहाँ हो, खुल के हंसे। सिर्फ इंसान है जो हंस सकता है। आज तक आपने किसी गधे को हंसते नहीं देखा होगा। अगर कोई गधा हंस रहा है तो समझो धीरे धीरे वो इंसान बनने के प्रोसेस में है। और हंसने वाली बात पे अगर कोई नहीं हंस रहा है तो समझो धीरे धीरे वो